नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार। तो प्यारे बच्चे, मैंने कल आप लोगों से लास्ट में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि भाई डिसीजन मेकिंग का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। तो मैंने आपसे कहा था कि खत्म हो चुका है ना। तो प्यारे साथी, टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, पर कुछ बच्चों के लगातार कमेंट थे कि भैया एक क्लास और करा दो जिससे कि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मेरे प्यारे साथी, इसके संदर्भ में मैंने एक क्लास और कराना थोड़ा उचित समझ लिया है कि चलो एक क्लास और करा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि चलो एक क्लास और करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथी, हम डिसीजन मेकिंग की एक क्लास और करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्यारे साथी को। आराम से हम समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप भी कोशिश करना कि क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, ठीक है। चलो, तो यहां पर एक बार शर्तों को समझेंगे। क्या शर्तें हैं, क्या क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है उसे एक बार ध्यान से समझना। वो कुछ इस प्रकार से है कि गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने की शर्तें हैं, वो शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। टोटल ओवरऑल 5 शर्तें लिखी गई हैं। सही है, 5 शर्तें हैं अगर आपको टीवी शो में जज बनना है। जैसे होते हैं ना, आपने देखा होगा डांस इंडिया, डांस वगैरह के ये शो होते रहते हैं। इस तरीके से कोई शो होगा तो उसके जज बनने की बात है। उसका जज बनने के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, उसमें वैकेंसीज हैं। तो प्यारे बच्चे, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। शर्तों की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि व्यक्ति ने गायन या व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो। सही है। तो गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो। कम से कम एक का मतलब है कि एक पुरस्कार तो जरूर ही जीता हो। अधिक से अधिक कितने भी पुरस्कार जीते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। आगे है कि व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। जो संगीत के क्षेत्र में काम किया है वो लगभग 10 वर्ष तक काम किया होना चाहिए। अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं कि संगीत के क्षेत्र में व्यक्ति को पूरे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे कहा है कि व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं आती हों। आगे है कि व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति पूरे वर्ष में जितना भी रुपया कमाता है, ध्यान से सुनेंगे, वो व्यक्ति पूरे वर्ष में जितना भी रुपया कमाता है उस रुपये का 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार हो। कि हाँ ठीक है भाई, जो प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे मैं अपनी वार्षिक आय का 10% दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है कि व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति की आयु है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 70 वर्ष से अधिक आयु भी नहीं चलेगी। ये कुछ शर्तें थी, हमारी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है।
तो गले में थोड़ा ज़्यादा दर्द है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आवाज़ इतनी प्रॉपर होनी चाहिए। एक बार थम्स अप आप लोग भी करके बता देना कि आवाज़ तो बढ़िया आ रही होगी आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़ोर से ना भी बोल रहा हूँ तो भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब मानकर चलो यहां पर एक व्यक्ति इन सभी शर्तों को फॉलो करता है, लेकिन वह बी शर्त को फॉलो नहीं कर पाता है। बी शर्त क्या थी? व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। मानकर चलो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है मेरे प्यारे साथी जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष तक काम नहीं किया है, अर्थात उसकी ये स्थिति फेल है, 10 वर्ष तक वो काम नहीं कर पाया है। इसने कहा यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। मतलब इसने दूसरी स्थिति यहां पर नहीं बोली है, उसने बस एक चीज बोली है। उसने एक चीज बोली है कि अगर मानकर चलो कोई व्यक्ति ऐसा इस मानदंड को पूरा नहीं करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि 10 वर्ष का अनुभव नहीं है उसके पास में, तो मेरे प्यारे साथी उसके आवेदन को विचार हेतु रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसे मना कर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा चयन नहीं हो सकता, उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। क्वेश्चन यहां पर कहता है डी शर्त में भी ऑफर दिया है, और डी शर्त में क्या स्थिति है? यदि व्यक्ति, मानकर चलो डी शर्त ये थी कि व्यक्ति को अपनी आय का 10% विजेता को देने के लिए तैयार हो, तो इसने बोला यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में, कोई व्यक्ति है मानकर चलो वो विजेता को अपनी आय का 10% नहीं देना चाहता, सही है, नहीं देना चाहता, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का, अर्थात अपने पूरे जीवन में अपनी वार्षिक आय का 50% दान दिया है, तो उसे इस शर्त से छूट दी जाएगी। कहने का मतलब यह है उसे माफ कर दिया जाएगा अगर उसने अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी 50% दान दिया है अपनी कुल आय का। अगर किसी ने 50% दान दे दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि उससे हर बार वार्षिक आय का 10% मतलब देने के लिए बाध्य किया जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 50% पहले ही दे चुका है। एक ई में भी हमें ऑफर मिला हुआ है मेरे प्यारे साथी, ई में भी हमें ऑफर मिला है। ई शर्त क्या थी? कम से कम 35 और 70 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए, सही है, 35 और 70 वर्ष के बीच की आयु हो। तो इसने कहा है यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता, सही है, यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है, परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा, सही है। लास्ट वाली शर्त पूर्ण नहीं कर पाता है तो आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। यहां तक एक बार बता दो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं क्वेश्चन की ओर चल सकता हूं। मैंने आपको शर्तें बता दी, शर्तों पर मिलने वाले ऑफर बता दिए, बहुत अच्छी तरीके से हमने सारी चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया, सही है, बहुत बढ़िया। सोनू सिंह कमेंट कर रहे हैं गुरुजी बहुत बोरिंग चैप्टर है, कब खत्म होगा? बेटा सोनू सिंह ये तुम्हारे लिए शुरू ही नहीं हुआ था, तुम्हें तो पहली ही क्लास में से छोड़ देना चाहिए था। मेरे भाई एक बात बताता हूं भाई की तरह, दुनिया की हर चीज बोरिंग लगे, इंटरेस्टेड लगे, वो हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना तो मेरे भाई सबको बोरिंग ही लगता है, लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में हमें अगर दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना है तो इस बोरिंग चीज को इंटरेस्टेड बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी तपना पड़ेगा, यहाँ जलना पड़ेगा, क्योंकि हमें दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना है। और ये रही बात बोरिंग की, तो गुड्डा जब पेपर में 2 सवाल 3 सवाल 1 सवाल यहां से आ जाएगा ना,
तो जब तुम छोड़ कर आओगे ना, तो एग्जामिनर तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बता सोनू क्यों छोड़ के आया है, और सोनू ये कह दे एग्जामिनर सर ये बोरिंग था इसलिए मैंने छोड़ दिया, नंबर दे दो। बाबू नंबर नहीं मिलता। एग्जामिनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लिए क्या बोरिंग है, क्या इंटरेस्टेड है। उसे बस ये पता है जो क्वेश्चन एग्जाम में थे वो आपने सही किए गलत किए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बोरिंग है तो मजे लो बेटा, सो जा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मतलब क्वेश्चन पर चलते हैं, एक एक स्टेप को समझते हुए कि क्या ये स्टेप है। सवाल को ध्यान से समझना। मानकर चलो क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो शर्त नंबर ए है वो क्या है, समझो। तो शर्त नंबर ए क्या है, क्या वो हम पास कर पा रहे हैं। पहली शर्त है कि व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो। चेक करो क्या इसने कोई पुरस्कार जीता है। सवाल यहां पर कहता है 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं, 3 पुरस्कार जीते हैं, तो पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। 3 पुरस्कार की बात है तो पहला वाला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला दूसरी शर्त कि व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में 10 वर्ष तक काम किया हो। भाई पहली शर्त तो एकदम ओके है। पहली शर्त में क्या था, पहली शर्त में यह था कि 1 पुरस्कार जीता हो और यहां पर पुरस्कार 3 जीते हैं, तो ये तो सही है। दूसरी शर्त है 10 वर्ष तक का अनुभव हो, तो ये कह रहा है कि उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में, तो 15 वर्षों का अनुभव है मेरे प्यारे साथी से, तो ये शर्त भी एकदम ओके है, क्योंकि उसे पता है। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा 10 वर्ष चाहिए, 15 वर्ष का अनुभव है, तो ये शर्त भी ओके है। तीसरी अर्थात सी शर्त क्या है, सी शर्त क्या है, सी शर्त को समझते हैं। सी शर्त है कि व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। मैंने कहा 3 भाषाएं आती हों, यहां पर चेक करो से कितनी भाषाएं आती हैं। सवाल ने कहा ये 40 वर्ष का है, प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है। लास्ट में भाषाएं दी हैं, वह केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता है। इसका मतलब हुआ ही नोज ओनली 2 लैंग्वेज, ओनली 2 लैंग्वेज। जज बना दूं इसे, गुड्डा मुझे बताओ जज बना दूं, ये सी शर्त में फेल है, सी शर्त में फेल है। बाकी किसी शर्त में ये अब पास हो जाए तो भी क्या कर सकता हूं मैं, ये सी शर्त में फेल है। अब हमें सी शर्त में फेल होने पर यह चेक करना होगा कि क्या कोई ऑफर है सी शर्त पर। तो मेरे प्यारे साथी ये सी शर्त में फेल है और सी शर्त पर कोई ऑफर नहीं है। ऑफर केवल बी पर था, डी पर था, ई पर था। सी शर्त में कोई ऑफर नहीं है, तो जवाब आएगा भाई इसे जज ना बनाया जाए। बोलेंगे बात समझ में आई, कुछ है ही नहीं, केवल एक एक शर्त का मिलान करना है क्वेश्चन में से, और जैसे ही मानकर चलो कोई शर्त फेल होता है तो ये चेक करना है कि भाई वो जिस शर्त में फेल हुआ है उस पर ऑफर है कि नहीं है। फिर ये देखना है जो ऑफर है क्या ऑफर की कंडीशन को पास किया है उसने। बस ये नॉर्मल सी 2-4 चीजें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना। सवाल नंबर मतलब इसके हम पहली शर्त की ओर चलते हैं। शर्त नंबर ए, शर्त ए कौन सी थी सबको पता होगा। पहली शर्त है कि व्यक्ति ने गायन या संगीत के क्षेत्र में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो।
सही है। क्या इसने एक पुरस्कार जीता है? चेक करो, क्या इसने एक पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने के इच्छुक है। उन्होंने अपनी किशोर अवस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश के बाद 30 वर्षों तक काम किया है। वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल में बात कर सकते हैं। 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख रुपए दान किए जब उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। ध्यान से समझना, मुझे यहां पर एक चीज बताओ कि क्या यहां पर कोई भी ऐसी बात है क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने एक पुरस्कार जीता है? व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान करने के इच्छुक हैं। पहली लाइन में कहीं भी ये नहीं आया कि उन्होंने कोई पुरस्कार जीता है। दूसरी लाइन है कि उन्होंने अपने किशोर अवस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसमें 30 वर्षों तक काम किया है। 30 वर्षों का अनुभव है, लेकिन क्या इन्होंने कहीं भी ये बात बोली है कि उन्होंने कोई इनाम जीता है? वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत 7 लाख दान दिए जब उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने पुरस्कार, अब देखो दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि मैं यहां से एक निष्कर्ष ये निकालूं कि इन्होंने पुरस्कार जीता है, एक निष्कर्ष ये निकालूं कि इन्होंने पुरस्कार नहीं जीता है। मेरे प्यारे दोस्त, या तो ये बता दूं कि इन्हें जज ना बनाया जाए, या ये कह दूं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन पहली शर्त, अगर पहली शर्त पर बात करूं तो पहली शर्त पर तो ऑफर भी है। क्या ऑफर था? अच्छा, बी, डी और ई पर है ऑफर, पहली पर नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं कहूं तो मैं कैसे कह दूं कि जज ना बनाया जाए? मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर इसने ये बताया नहीं है कि उन्होंने पुरस्कार जीता है या नहीं जीता है। देखो, अगर ये कह देता कि पुरस्कार जीता है तो मैं कहता सही है शर्त। अगर ये कहता पुरस्कार नहीं जीता है, ये कहता पुरस्कार नहीं जीता है ना, ये कह देता कि पुरस्कार नहीं जीता है, तो मैं कह देता फिर ये शर्त फॉलो नहीं हुई। इसने ना तो हाँ बोला या ना बोला, तो इसका मतलब पुरस्कार के मामले में ना तो मैं सही कर सकता ना गलत कर सकता। पुरस्कार के मामले में जानकारी ही नहीं है। गुड्डा, ना तो इसने ये कहा पुरस्कार जीता है, ना ये कहा पुरस्कार नहीं जीता है। अब अगर पुरस्कार के बारे में ही नहीं बोला तो हम ये थोड़ी कहेंगे उसे पुरस्कार नहीं मिला। हो सकता है मिला हो, लेकिन उसने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। अगर वो अगर उसे नहीं मिलता तो ये जानकारी तो देता कि मुझे पुरस्कार नहीं मिला है। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है कि पहली शर्त के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है। तो मैं आंसर जो दूंगा वो दूंगा कि भाई आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मैं जवाब क्या बोलूंगा? पहली शर्त के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की वजह से हम बोलेंगे कि इस प्रश्न के दिए हुए आंकड़े अपर्याप्त हैं। पहली शर्त में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से हम बोलेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। बात यहां तक सबको ओके है? सभी प्यारे साथी बता दो भाई, कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल थम्स अप करके बताओ, बात आई समझ में? फिर से सुनो, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि भैया ये तो फेल है, इस शर्त में फेल नहीं है, एक्चुअल में तुमको पता ही नहीं है। तुमको पता क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उस चीज की जानकारी नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। जानकारी तो दे दे, जानकारी ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि भाई जज ना बनाया जाए? मैं कहूंगा आंकड़े अपर्याप्त। ये ऑप्शन इसी तरीके के मतलब चीजों के लिए होता है जब हमको कोई चीज जानकारी नहीं होती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। समझते हैं भाई इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझो। हमने कहा
जो क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहली शर्त क्या है उसमें? सबसे पहली शर्त, तो पहली शर्त है कि वो ये कि कम से कम एक पुरस्कार जीता हो गायन या संगीत के क्षेत्र में, एक पुरस्कार जीता हो। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि अनुभव है उसे 25 वर्षों का और 5 पुरस्कार जीते हैं। भाई साहब गजब, एक पुरस्कार चाहिए, 5 पुरस्कार जीत के बैठा है अगला, कमाल कर रखा है, बहुत बढ़िया। शर्त नंबर बी पर आ जाओ। शर्त नंबर बी क्या है जी? शर्त नंबर बी ये है कि व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया है। 10 वर्ष तक काम किया हो, और यहां पता चलता है कि संगीत उद्योग में 25 वर्षों का अनुभव है, तो दूसरी भी सही है। जहां आपको किसी से 10 वर्षों तक उम्मीद है कि 10 वर्षों तक काम किया हो, वो 25 वर्षों तक काम करता है, तो मैं कहूंगा गजब का लड़का है, बहुत बढ़िया, शानदार है, बहुत शानदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शर्त नंबर 3 क्या है? शर्त तो आपने लिखी होंगी ना सारी। शर्त नंबर 3 है व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। क्वेश्चन यहां पर कहता है वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकती है। तो 3 भाषाएं आ गई इसे, 3 भाषाएं आनी चाहिए और तीनों भाषाएं इसे आ गई। आगे क्वेश्चन आगे क्या है? नेक्स्ट शर्त क्या है? नेक्स्ट शर्त पर आ जाओ। तो नेक्स्ट शर्त है व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। 10% विजेता के लिए। क्वेश्चन यहां पर कोई भी ऐसी जानकारी डी में नहीं है, डी में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है जिसमें ये बोलूं कि 10 वर्ष देने के लिए तैयार है, मतलब 10%। कहीं भी ऐसा लिखा है क्या इसमें कि प्रतियोगिता के विजेता को 10% दान देने के लिए, अपनी आय का 10% दान देने के लिए वो तैयार है? कहीं भी ऐसी कोई चीज दी गई है? नहीं दी गई है। तो अब ये तो नहीं है, लेकिन इस पर हमें पता है कि एक ऑफर चल रहा है। मेरे प्यारे साथी, शर्त नंबर डी पर एक ऑफर चल रहा है, और ऑफर ये कहता है, देखो डी वाला ऑफर ये रहा, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान दिया है, अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी 50% दान दिया, तो उसे इस शर्त से छूट दे दी जाएगी। अर्थात वो इसके लिए बाध्य नहीं होगा अगर उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी अपनी आय का 50% दान दिया है। जबकि इस व्यक्ति ने भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी आय, पूरी वार्षिक आय दान की थी। सर आप 50% की बात करते हैं, इस बंदे ने अपनी कंप्लीट वार्षिक आय को दान दिया था। कंप्लीट वार्षिक आय को दान दिया था, सभी को दे दिया था। तो जो जवाब होगा वो होगा कि ये एकदम करेक्ट है, ऑफर में पास है। और लास्ट शर्त क्या है? शर्त नंबर ई क्या है? शर्त नंबर ई क्या है? तो शर्त नंबर ई ये है कि यदि व्यक्ति मतलब शर्त नंबर ई क्या थी? व्यक्ति की आयु 35 और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35 और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहां पर इसकी आयु के बारे में कोई भी जानकारी दी नहीं है। ध्यान से समझेंगे, कोई भी जानकारी दी नहीं है, तो ये शर्त के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कुछ मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनका जवाब आया है कि आवेदन विचार पर रखा जाए।
मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से फिर समझो। तुम बार 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 एक ही गलती कर रहे हो, बस एक ही गलती। क्वेश्चन में आपको पता है कि पांचवी शर्त में अगर कोई फेल है तो इस पर तो ऑफर दिया है, और ऑफर ये दिया है कि यदि व्यक्ति इन शर्त को पूर्ण नहीं करता परंतु अन्य सभी शर्त को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाए। आप ये बात कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी ये सुन लो कि व्यक्ति ने सभी शर्तों को पूर्ण नहीं किया। दूसरी बात, व्यक्ति ने सभी शर्तों को पूर्ण नहीं किया। तुम कहोगे सभी को पूर्ण तो किया है, कहां किया है? डी शर्त को पूर्ण नहीं किया, डी शर्त के ऑफर को पूर्ण किया है, डी शर्त के ऑफर को पूर्ण किया है। और अब इससे अगला कॉन्सेप्ट सुनो मेरे प्यारे साथी। मैं पता है अगर ये यूं कहता ना इस व्यक्ति की आयु 80 वर्ष है, अगर ये कहता कि 80 वर्ष है, मुझे कितनी चाहिए? 35 और 70 के बीच में, मुझे 35 और 70 के बीच में चाहिए, और ये कहता कि इसकी 80 है, तो इसका मतलब इसकी आयु मतलब शर्त के मुताबिक नहीं थी और ये इस शर्त में फेल था। तब मैं कहता, तब एक बार को मैं ऑफर चेक करता। मेरी 100 बातों की एक बात ये सुन लो कि ऑफर केवल तब ऑफर के पास हम जाते हैं जब हम शर्त में निश्चित रूप से फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद ही हम ऑफर पर जाते हैं। जब हम शर्त में ही फेल हो गए तो हम ऑफर पर जाएंगे, अगर ऑफर उस शर्त में मिला हुआ है तो। मानकर चलो किसी शर्त की जानकारी ही नहीं दी गई तो उसमें ऑफर का क्या करेंगे? ऑफर के पास जाते हैं जब शर्त में फेल हो जाते हैं। और यहां पर आप लास्ट शर्त में फेल नहीं है, बल्कि आपको लास्ट शर्त की जानकारी ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। उम्र के बारे में कोई चीज नहीं बोली गई है। अगर बोलता और उसमें फेल होता, यानी कि 35 और 70 के बीच में उम्र उसकी नहीं होती, तब मैं ऑफर की तरफ जाता। अभी ऑफर की तरफ जाना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जानकारी ही नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना, इन शर्तों को पढ़ो भाई एक बार ध्यान से। इन शर्तों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो, क्या है ये। आओ भाई पढ़ते हैं इनको एक बार। सही है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आवंटन के समय, आवंटन का जो अर्थ होता है वो होता है बंटवारा। ठीक है, बंटवारा। तो क्वेश्चन ने कहा है आवंटन के समय किसी परिवार को आवास भूखंडों के आवंटन की शर्तें निम्नलिखित हैं। सही है। तो प्यारे साथी जो घर बट रहे हैं भाई, किसी कारण से बट रहे होंगे, तो मुआवजा मान लो या कुछ मान लो, जो आवंटन है वितरण हेतु चीजें हैं, उनमें कुछ शर्तें दी हैं। 5 शर्तें हैं। पहली, परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कितने सदस्य बोले? 4 सदस्य, जिसमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। कम से कम 4 सदस्य हों और विवाहित जोड़ा केवल कितना हो? एक हो। अर्थात पति पत्नी हो और उनके बच्चे हों। बच्चे शादीशुदा नहीं होने चाहिए क्योंकि विवाहित जोड़ा एक ही होना चाहिए। दूसरा, परिवार की मासिक संयुक्त आय। संयुक्त आय का मतलब है कि इसने जैसे बोला है ना, 4 व्यक्ति हैं परिवार में, 4 व्यक्ति हों कम से कम, तो संयुक्त आय का मतलब है एक 10,000 कमा रहा है, दूसरा 5,000 कमा रहा है, तीसरा
5,000, फिर 5,000, मतलब कुल मिला के सबका जोड़ जाड़ के 25,000 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की जो मासिक आय है वो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे कहता है कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके नाम कोई रिपोर्ट दर्ज है, कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है, कोई नहीं होना चाहिए ऐसा। चौथी शर्त है, परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ ना मिलता हो। परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ, जैसे होता है ना भाई, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती हैं, तो बात यह है कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे किसी भी अन्य योजना का लाभ मिल रहा हो। सभी लोग लाभ से वंचित रहने चाहिए, मतलब इस लाभ के अलावा कोई अन्य लाभ ऐसा नहीं कि पहले से ही लाभ मिलता आ रहा है और फिर हम फिर भी वही कर रहे हैं। ठीक है। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, किसी के भी नाम पर कोई भी आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अब मानकर चलो कि इन 5 शर्तों में से कोई शर्त ऐसी है जिसे पूरा नहीं कर पा रहे। अब वो शर्त कौन सी है वो तो एग्जामिनर ही बताएगा, ध्यान से समझना। अर्थात ऑफर कौन कौन सी शर्त में है। बी में ऑफर दिया है, सी में ऑफर दिया है और ई में ऑफर दिया है। लेकिन ये ऑफर कैसे हैं? बी का मतलब क्या था? बी का अर्थ था कि परिवार की मासिक संयुक्त आय 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये कह रहा है कि यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है, क्या बोला? पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो इसने एक स्थिति बोली थी कि परिवार की जो संयुक्त आय है वो 25,000 से अधिक ना हो। अगर मानकर चलो ऑफर ये कहता है कि परिवार में किसी व्यक्ति की पेंशन को जोड़कर आय जो है वो 25,000 को क्रॉस करती है, क्या जोड़कर? पेंशन जोड़कर, तो वो मायने नहीं है। सर पहली बार पढ़ रहा हूं, ऐसा किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार। समझो मेरी बात को, समझो। मानकर चलो कि किसी भी सूरत में एक ऐसी स्थिति बनी कि 25,000 से ज्यादा आय है किसी की, बट दिक्कत यह है कि मेरे प्यारे साथी उसमें पेंशन शामिल है, तो पेंशन माफ कर दी जाएगी। पेंशन जोड़कर 25,000 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। उसने खुद बोला है कि यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य, अर्थात वो नहीं मानी जाएगी। दूसरा, सी में शर्त में ऑफर है। सी शर्त क्या थी? कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसने लिखा है कि चलो अगर किसी के पास आपराधिक मामला है, लेकिन यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ है तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाता है। सही है। अगर मानकर चलो किसी के पास मुकदमा दर्ज हुआ था कभी पहले, लेकिन वो व्यक्ति कारावास से अब रिहा हो चुका है, तो जो मामला है वो कहां जाएगा? केंद्रीय पुलिस स्टेशन को चला जाएगा। मेरे प्यारे साथी, आगे यहां ई शर्त में भी ऑफर है। ई शर्त थी कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो, लेकिन इस स्थिति में बोला है कि यदि उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं। ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है यदि उसी किराए के घर में, अगर किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा। स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाएगा। सही है। चलो, तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्यारे साथी अब हम एक एक क्वेश्चन करके चीजों को समझेंगे कि क्या बेहतर है और कैसे आंसर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे साथियों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर मुझे बताएंगे। ध्यान से समझो। शर्त नंबर ए को ध्यान से समझना है। शर्त नंबर ए को ध्यान से समझना है कि शर्त नंबर ए क्या है। तो शर्त नंबर ए क्या है मेरे भाई? शर्त नंबर ए क्या थी? तो शर्त नंबर ए है, परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए जिसमें केवल एक विवाहित जोड़ा हो। तो चेक कर लेते हैं इस परिवार में कितने सदस्य हैं। परिवार ए में माता पिता दादा और 2 बच्चे हैं। ध्यान से सुनना। तो मुझे एक बात बताओ, विवाहित जोड़ा कितने? दादा है। ऐसे मत सोचना कि दादा है तो दादा के जब बेटे अर्थात पिता तो वो भी विवाहित जोड़ा है। भाई दादी तो है ही नहीं ना। दादी तो है ही नहीं। क्वेश्चन में बन गया कि परिवार में पिता है माता है। पिता और माता विवाहित जोड़ा हो गए। माता और पिता शादीशुदा हैं तो ये एक जोड़ा हो गए। सही है। तो ध्यान से सुनो। माता पिता अर्थात एक जोड़ा, दादा अर्थात 3 व्यक्ति और 2 बच्चे तो 5 व्यक्ति हो गए। और इसने कहा था कि परिवार में कम से कम 4 सदस्य हों। कम से कम 4 सदस्य बोले गए और इस परिवार में टोटल ओवरऑल 5 सदस्य हैं। तो अच्छी बात है। और जोड़ा भी एक ही है क्योंकि दादाजी हैं पर दादी नहीं है, तो दादाजी का जो जोड़ा है वो कंप्लीट नहीं है। सही है। तो पहली शर्त ओके है। दूसरी शर्त पर आ जाओ। अगर ये बोल देता ना कि दादी भी हैं तो फिर ध्यान रखना पहली शर्त फेल हो जाती। क्यों फेल हो जाती? क्योंकि जब दादा दादी भी एक जोड़ा हो गया और माता पिता एक जोड़ा, तो 2 जोड़े के लिए तो मना किया है ना। उसने ये बोला था कि जिसमें केवल एक ही विवाहित जोड़ा होना चाहिए। सही है। इसलिए दूसरा है कि परिवार की मासिक संयुक्त आय 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि पिता प्रति माह 20,000 कमाते हैं और दादा को प्रति माह 7,000 की पेंशन मिलती है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनो। ये जो बी शर्त है, इस शर्त में इसने बोला था कि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे साथी यहां पर 20 और 7 27,000 रुपये की इनकी आपस में, मतलब आपस में अगर मिलाकर बोलूं तो इनकम बन रही है। लेकिन हमें पता है कि इसने एक चीज और बोली है बी शर्त के लिए कि यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो दादाजी की 7,000 रुपये की प्रति माह की पेंशन है उस पेंशन को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये 20,000 ही मानी जाएगी, अर्थात दूसरी शर्त ठीक हो जाएगी। सही है बेटा। 6 मेंबर कहाँ है? बच्चा लिख रहा है 6 मेंबर हैं। मुझे ये बताओ कि 6 मेंबर कहाँ हैं? कहाँ हैं 6 मेंबर? 6 मेंबर नहीं है गुड्डा, 6 मेंबर नहीं है। पिताजी हैं, माताजी हैं। एक पिताजी हो गए, दूसरी माताजी, दादाजी हो गए तीसरे, और 2 बच्चे हो गए। तो 1 बच्चा 2 बच्चा 5 बच्चे, 5 मेंबर ही तो हुए। सही है मेरे प्यारे साथी। शर्त नंबर सी क्या है? शर्त नंबर सी को समझते हैं। शर्त नंबर सी है कि परिवार में किसी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं इस बात को। सवाल ने कहा है कि 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि पिता के पास आपराधिक मामला है। पिता को आपराधिक मामला है, लेकिन क्या इस शर्त पर कोई ऑफर चल रहा है? क्या इस शर्त पर कोई ऑफर चल रहा है? ऑफर ये चल रहा था, ऑफर ये है कि यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ है तो मामला केंद्रीय पुलिस को। तो क्या ये कारावास से रिहा हुए हैं? चेक करो।
तो प्यारे साथी चेक कर लेते हैं सवाल में, क्या ये कारावास से रिहा हुए हैं। 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 साल की जेल हुई थी। सुनो ध्यान से, 3 वर्ष पहले जेल हुई थी, 3 वर्ष पहले 2 साल की जेल हुई। कहने का मतलब यह है कि मानकर चलो अभी जैसे एग्जाम्पल समझो तो 2024 चल रहा है, तो 3 साल पहले अर्थात 2021 में सजा हुई। कितने साल की? 2 साल की। तो इसका मतलब 2023 में वो रिहा हो चुके थे। बात समझ में आ रही है? 2023 में वो रिहा हो चुके थे, तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथी ऑफर में पास है, ऑफर में पास हो जाएगा। एक बच्चा लिख रहा है सेकंड वाले में भी तो भैया ऑफर में पास हुआ है। मेरे दोस्त सेकंड वाले में एक्चुअल में जो ऑफर है ना, ऑफर किसी अलग कंडीशन का नहीं है। ऑफर ने यही बोल रखा है कि अगर ऐसी स्थिति है कि पेंशन सहित किसी है तो पेंशन ही काउंट नहीं है, तो उसने डायरेक्ट पास कर रखा है उसे। ठीक है, डायरेक्ट पास कर रखा है। शर्त नंबर डी क्या है मेरे प्यारे साथी? शर्त नंबर डी क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे। कहने का मतलब यह हुआ ए शर्त पास, बी शर्त पास, सी शर्त फेल है लेकिन जो ऑफर है उसके हिसाब से पास, डी शर्त। मेरे प्यारे साथी डी शर्त क्या है चेक करते हैं। तो डी शर्त में हमसे क्या बोला था? डी शर्त में हमसे बोला था कि परिवार के किसी भी सदस्य को किसी अन्य योजना का लाभ ना प्राप्त होता हो। सही है। तो क्वेश्चन ने यहां पर बोला है परिवार के अन्य किसी भी सदस्य की कोई कमाई नहीं है, इसका मतलब किसी भी योजना का लाभ नहीं है। तो ये शर्त भी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। और लास्ट में पांचवी शर्त क्या है? परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो। तो यहां पर कह रहा है कि उनकी ना ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है और पिछले 5 वर्ष से रह रहे हैं। तो 7 वर्ष तो अभी हुए नहीं है, 5 से ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये शर्त भी ठीक है। केवल एक शर्त ऐसी है जिस शर्त में मेरे प्यारे साथी वो फेल है। केवल एक शर्त ऐसी है जिस शर्त में वो फेल हैं, और वो शर्त कौन सी है? वो शर्त है शर्त नंबर सी, लेकिन ऑफर में पास हैं। तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन को इनका मामला भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में उनका मामला भेजा जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि आप लोग प्रॉपर बेहतर तरीके से चीजें सीख गए होंगे, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट रूप से समाप्त हो चुका है। बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। कल मैंने जब इस टॉपिक को समाप्त किया था तो मेरी ओर से यह था कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ प्यारे बहन भाइयों के लगातार मैसेज आए कि भैया अभी हम कंप्लीट नहीं सीख पाए। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं एक क्लास और बता देता हूं, इसकी एक क्लास और कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे। शानदार तरीके से अपना ध्यान रखना है सभी प्यारे साथियों को, बहुत बेहतर और शानदार तरीके से पढ़ाई करो भाई, बढ़िया तरीके से कुल मिलाकर पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से कुल मिलाकर। देखो हमें कुछ नहीं करना इन टॉपिकों में। अभी जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया हमारा स्कोर कैसे बढ़े, हमारी स्पीड कैसे मेंटेन हो, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। मेरे प्यारे साथी सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं कि आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो। गुड्डा आप अपने टॉपिकों को 3 कैटेगरी में बांट दो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। आप अपने टॉपिकों को 3 कैटेगरी में बांटो। आज से आप अगर ये फॉलो करोगे, एक बार ध्यान देना, आपका स्कोर बहुत अच्छा होने लग जाएगा। सही है। देखो हमने कहा कि 3 कैटेगरी का अर्थ क्या है। पहली कैटेगरी में आप अपने उन सभी टॉपिकों को रख दो जो आपको बहुत आसान लगते हैं। पहली कैटेगरी में आपके वो सभी टॉपिक चले जाएंगे जो कि आपको बहुत आसान लगते हैं। तो जो बहुत आसान लगते हैं
मेरे प्यारे साथी, दूसरी कैटेगरी में उनको रख दो जो आपको अभी ऐसे हैं कि भैया यहां से क्वेश्चन सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी में आप उनको रख दो जो आपसे सही नहीं हो पाते। मैंने कहा पहली कैटेगरी वो कैटेगरी है जब कि भाई यहां से तो क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही दूंगा, रुकने वाला ही नहीं हूं, कॉन्फिडेंस है पूरा। दूसरी कैटेगरी में उसे कि यार यहां से जब क्वेश्चन आवे तो कभी कभी तो एकदम सही कर देता हूं, कभी कभी गलत भी हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी ऐसी कि यार यहां से क्वेश्चन आवे तो मैं तो देखते ही छोड़ दूं, वो पे हो ही ना है, ये वाली स्थिति। मेरे प्यारे दोस्त, हमारी कमजोरी ये होती है कि हम एक कैटेगरी के पीछे पड़े रहते हैं। जो हमको आता है बार बार उसे पढ़ना हमें अच्छा लगता है। ऐसा तुम में से बहुत लोगों के साथ होता होगा कि जो चीज हमको अच्छी लगती है, जो चीज हमको आसान लगती है, बार बार मन करता होगा यार इसे ही पढ़, इसे ही पढ़। मेरे प्यारे दोस्त, अभी आप फिलहाल बी कैटेगरी पर काम करो। बी कैटेगरी को ऐसा मजबूत बना दो कि ये बी कैटेगरी एक दिन ए कैटेगरी में आने लग जाए। कहने का मतलब ये है कि ये कैटेगरी ऐसी हो जाए कि हाँ यहां भी मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका स्कोर हमेशा उन टॉपिक की वजह से ही कम होता है जहां पर आपको लगता है थोड़ा सा कठिन आ गया तो नहीं कर पाऊंगा, आसान आ गया तो कर दूंगा। मेरे दोस्त, जब मैं ये भी नहीं कह रहा अभी आपसे कि आप सी कैटेगरी को पढ़ो, जो नहीं आता है उसे पढ़ो। जिस दिन आपकी बी कैटेगरी ए कैटेगरी में आ जाए और आपके पास दो ही कैटेगरी हो जाए, एक ए और एक सी, अर्थात या तो क्वेश्चन मुझे आता है या बिल्कुल नहीं आता, ये वाली स्थिति आ जाए, तो मेरे दोस्त फिर आपको सी कैटेगरी को पढ़ना है। ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपना स्कोर बढ़ाने का। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे अगली क्लास में मिलेंगे शानदार तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।